गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग ठीक है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण जो क्लास 8 क्लास का है, इसका हम लोग सेकेंड प्रश्नावली करेंगे यानी 8.2। क्लियर। तो इस लेक्चर में पूरे के पूरे हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो आओ देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले गुणनफल कह रहे हैं यानी मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ठीक है। तो मैं आप लोग को बेसिक के बात बहुत पहले सिखाया था कि जब भी मल्टीप्लाई की बात आए तो मल्टीप्लाई हम किसी में कर सकते हैं। ठीक है। केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन ये ए के साथ होगा, बी के साथ होगा, सी के साथ होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि किसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी के साथ भी कर सकते हैं, सी के साथ भी कर सकते हैं, डी आता है डी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई इसमें इशू नहीं रहेगा। क्लियर। तो आओ हम लोग इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दो बेटा, निम्नलिखित एक पदी निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। इसका पहला क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स यानी 5 पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4,7 ठीक है पी है। तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ठीक है। करना क्या है हमें कि 4 इंटू यानी कॉमा का स्थान पे इंटू देंगे 7p। अब 7 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 होता है, तो क्या होगा 28। अब इसके साथ p है तो p लग जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड देखो आपका क्या है कि माइनस का 4 ठीक है p है, कॉमा करके 7p है। क्लियर। तो यहाँ हम क्या करेंगे -4p इंटू 7p मल्टीप्लाई करने के बाद इसे करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 28 और p है तो p का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार p आ गया तो p का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा इसका बेटा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट कह रहा कि -4p कॉमा ठीक है 7pq है। तो इसे -4 ठीक है p इंटू 7pq हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या बन जाएगा बेटा 7×4 = 28। तो माइनस ये है एक में, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस का ही होता है, तो -28 हो गया। p और p 2 बार है तो p का स्क्वायर हो गया, एक q है तो एक q जय का तुम लगा दो। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होना चाहिए। चौथा इसका पार्ट देखो बेटा, चौथा पार्ट कह रहा कि 4p का क्यूब है, 4p क्यूब कॉमा -3p है। क्लियर। अब दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4p का क्यूब माइनस का ये माइनस हम 3p कर लें। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो तो 4×3 = 12, माइनस का ये 12 हो गया, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन आ जाएगा पहले। p यहाँ 3 है और p 1 है। तो मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ कि जब भी ऐसा होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका पावर 1 है और यहाँ 3 है तो 3 और 1 4 यानी p के पावर 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देता हूँ, वो हमेशा याद रखना है। ठीक है बेटा। देखो ये आपका ठीक है सूत्र है। ठीक है। जैसे x⁴m हो इंटू x⁴n हो। देखो x दोनों सेम है, जब सेम होंगे तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे तो इक्वल में क्या करेंगे x⁴m प्लस का n होगा। ये पहला कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन क्या होगा कि x⁴m हो अपॉन x⁴n हो, जब डिवाइड में हो तो x⁴m माइनस का n होगा। ठीक है। और किसी का पावर अगर मान लो कि 0 आ जाता है तो इसका मान क्या होगा बेटा हमेशा 1 होगा। ठीक है। ये 3 बातें हमेशा आप लोग को याद रखना होगा ऐसे कंडीशन के लिए। चलो आगे देखो बेटा, पांचवा इसका पार्ट क्या कह रहा 4p कॉमा करके 0 है। ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4p इंटू में 0। तो आप लोग खुद जानते हो कि 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे
उसका आंसर हमेशा 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से ये नोट करो और आंसर एक एक करके मिलाते चलना। ठीक है, ये ना हो कि आप लोग, ठीक है, परेशान हो जाओ। क्लियर? करो जल्दी से बेटा। हो गया? चलो अगले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा। अगला कह रहा निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान से देखना है। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इनमें, ठीक है, पार्ट दिया नहीं है, ठीक है, पेयर के रूप में ये दिया हुआ है, तो हम लोग पेयर के रूप में ही इसको करेंगे। ठीक है, क्लियर? देखो पहले में कह रहा है कि P, Q, ठीक है, तो इनको हम लोग पहले सिंपलीफाई करें। तो सबसे पहले तो हम आयत के बारे में आप लोगों को बता दें बेटा, ऐसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस लेक्चर में भी थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखो आयत वो है कि जिसकी लंबाई, ठीक है, ए और ये, ठीक है, ये लंबाई होती है, और ए वाली बेटा चौड़ाई छोटी वाली होती है। क्लियर? तो दोनों ये लंबाइयाँ सेम है, ये दोनों चौड़ाइयाँ सेम हो, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इस आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ये हमारा आयत है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा हमेशा क्या होगा बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, बात समझ रहे हो? और जब लंबाई और चौड़ाई होगा तो हमेशा इनका जो यूनिट होगा तो वर्ग इकाई लिखोगे। ठीक है बेटा, वर्ग इकाई हमेशा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग करते हैं। तो इसका देखो, इस वाले पेड़ में ये हमारा लंबाई है, पहला लंबाई होगा और दूसरा क्या होगा? चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? P गुणे में Q। ठीक है, तो क्या बनेगा? PQ, ठीक है, वर्ग इकाई लिखोगे हमेशा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है अगले ब्रैकेट में देखो 10m कोमा करके 5n है, ऐसा ही दिया है। तो ये वाला लंबाई है, ये वाला चौड़ाई है, तो यहाँ लिखोगे आयत का क्षेत्रफल, यानी इसके लिए क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 10m है, चौड़ाई कितना है? 5n है। इन दोनों को गुणा करो, 10 में 5 से गुणा करोगे 50, और m इंटू n, ये वर्ग इकाई होगा। क्लियर? नोट करते हुए चलो बेटा जल्दी जल्दी। चलो आगे, चलो
ये तो आप लोग को मैं बता दिया कि ये जो है एक फॉर्म बता दिया आयत के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखना है। अच्छा, अगला देखो ब्रैकेट में दिया हुआ कि 20x का स्क्वायर है, कॉमा करके 5y स्क्वायर है, 5y का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा दिया है। तो ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो यहाँ क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल इक्वल लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे। तो लंबाई हमारा क्या हो गया बेटा, 20x का स्क्वायर गुणा में 5y का स्क्वायर। तो 20 में 5 से गुणा करो, 100 हो गया, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक है। बिना ये लिखे आपका आंसर रॉन्ग है, हमेशा यूनिट लिखना चाहिए। अगला देखो क्या कह रहा है कि 4x, 3x का स्क्वायर है। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 4x गुणा में आपका 3x का स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करो, 4 3 12x का क्यूब, ये आपका क्या होगा, वर्ग इकाई। क्लियर। लिखते हुए चलो बेटा, चले आगे। चलो अगला देखो, अगला कह रहा कि 3mn, ठीक है, कॉमा 4np, ऐसे ब्रैकेट में दिया है। तो इनका बेटा क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल इक्वल लंबाई गुणे चौड़ाई हुआ। तो लंबाई कितना है, 3mn गुणे में है 4np, तो 4 3 क्या होगा, 12, यानी mp(n) का स्क्वायर, ये हमारा वर्ग इकाई होगा, ठीक है बेटा। ये आंसर इसका हो गया, नोट कर लो। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब अगले हम लोग पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट देखो क्या कह रहा, अगला आपका पार्ट कह रहा, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और इस टेबल में कुछ, ठीक है, बनाया हुआ है गैप, इसी गैप को फिल हमें करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर करके। क्लियर। तो चलो इसे हम लोग करते हैं। देखो ये कह रहा तीसरा क्वेश्चन, गुणनफल की सारणी को पूरा कीजिए, को पूरा कीजिए, ठीक है। देखो कैसे दिया हुआ, इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी 2 3 4 5 6 3 4 5 6। देखो ये दिया हुआ है प्रथम एक पदी, ऐसा लिखा है, प्रथम एक पदी, ठीक है, ये सामने की ओर है। उसके बाद कह रहा है द्वितीय एक पदी, द्वितीय एक पदी, ठीक है, ये नीचे की ओर है, ठीक है। यहाँ दिया है 2x, यहाँ है -5y, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ पे -4xy है, आगे ये 7x का स्क्वायर y है,
माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले वाले में हम क्या करेंगे, कॉलम में यहाँ पे क्या है 2x, तो यहाँ आपको दे दिया है 4x का स्क्वायर। क्लियर? ये सारे के सारे हमें भरने हैं। उसके बाद यह है 5y माइनस का, तो इसमें आपको देखो कि इस वाले कॉलम में यानी 3x स्क्वायर वाले में ये भरना है। तो पंक्तियाइन 15 माइनस का 15 x का स्क्वायर वाई, ये एक भरा हुआ है और सारे खाली है। उसके बाद वाले कॉलम में दिया है 3x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर ऐसे ही है। उसके बाद कह रहा है कि माइनस 4xy, माइनस 4xy है। ये सारे को मल्टीप्लाई करते जाना है, भरते जाना है। आगे कह रहा कि 7x स्क्वायर वाई, 7x स्क्वायर वाई, तो ये सारे के सारे ऐसे हैं। उसके बाद कह रहा माइनस 9x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लियर, ये आपके सारे के सारे एक्स्ट्रा हैं, ये ख़त्म हो गए। क्लियर? अब देखो बेटा, यही दो चीज़ें फिलअप है और मैं तकरीबन इस चीज़ को कंप्लीट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है बेटा, A to Z, तो सारे के सारे हमें मल्टीप्लाई करके इसे फिल कर देना है। क्लियर? ध्यान दो, पहले मैं इस वाले को पूरा करता हूँ। तो देखो, इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 10, ठीक है, एक्स वाई होगा, ठीक है। इसे गुणा करोगे 3 दूना का 6, एक्स और एक्स है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब। इसे करेंगे तो माइनस का 8 एक्स का स्क्वायर वाई हो गया। इसे करेंगे तो 7 दूना 14 एक्स का क्यूब होएगा, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, दोनों को जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, एक वाई फ्री लगा रहेगा। इसके और इसके साथ करोगे तो माइनस का 9 दूना 18 होगा और एक्स का आपका क्यूब होगा, वाई का स्क्वायर होगा। तो पहला हमारा टेबल एकदम कंप्लीट है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब सेकंड वाले को देखो कंप्लीट कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसे और इसे गुणा करोगे तो माइनस का 10 एक्स और वाई होगा। इसे करोगे तो प्लस का 25 वाई का स्क्वायर, क्योंकि माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा पहले से है ही। यहाँ पे देखो तो 5 का 20, ये भी प्लस का हो जाएगा 20, एक्स हमारा जो कहते हैं और वाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 में 5 से गुणा करोगे तो 7 5 35, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर होगा, वाई का भी स्क्वायर, क्योंकि वाई यहाँ है, यहाँ वाई है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा। इसके साथ इसमें करोगे तो प्लस का हो जाएगा, 9 5 45, ठीक है, प्लस का आ जाएगा, और एक्स का हमारा स्क्वायर हो गया, वाई हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस ऐसे साइन हम लिखते नहीं है बेटा, क्लियर, ज्यों का त्यों रखोगे। अगला देखो, अगला हमारा जो टेबल है, अगले टेबल में हमारा क्या बन जाएगा, देखो इसे गुणा करोगे तो 3 दूना का 6 एक्स का क्यूब, इसे करोगे तो माइनस का 15 एक्स का स्क्वायर वाई, इसे करोगे तो 3 के 9 एक्स के पावर 4, इसे करोगे तो माइनस का 12, ठीक है, एक्स का क्यूब वाई, इसे करोगे तो 17 की 21 एक्स का क्यूब, यानी एक्स का पावर 4 हो जाएगा बेटा, ये 4 वाई। और अगला फॉर्म में क्या हो जाएगा कि 29 27 माइनस का ये होगा 29 27, और एक्स की पावर 4 होगा, वाई का स्क्वायर होगा। तो इसे भी टैली आप लोग कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगले वाले पर हमा में इसे करें तो माइनस का 8 एक्स का स्क्वायर वाई, इसे करोगे, ठीक है,
तो ये क्या होगा 20 हो जाएगा प्लस का, और x y का स्क्वायर इसे गुणा करोगे तो 4 माइनस का 12 और x का क्यूब y आ जाएगा। इसे और इसे गुणा करोगे तो 4 का 16 प्लस का x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इसे गुणा करोगे तो 7 का 28 माइनस का 28, x का आपका क्यूब होगा और y का स्क्वायर होगा। इसे गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा 9 का 36, ठीक है, x का हमारा क्यूब और y का भी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर भी x y है। तो ये आप लोग ट्राई कर लो। अगला हमारा देखो फॉर्म क्या बनेगा, इसे गुणा करेंगे तो 7 दूना का 14, x का क्यूब और ये y हो गया। इसे गुणा करोगे तो 7 5 35, ठीक है, माइनस का ये 35, x स्क्वायर y का स्क्वायर, और इसे गुणा करोगे तो 17 का 21, x की पावर 4 y, इसे गुणा करो तो माइनस का 28, ठीक है, x का क्यूब और y का स्क्वायर, इसे गुणा करो 7 7 49 यानी 49, ये आपका होगा x की पावर 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा। अगले में आ जाएगा 9 7 63 माइनस का 63 होगा, x का पावर 4 होगा और y का क्यूब होगा। टैली कर लो बेटा। चलो अगले में हम चलते हैं, इसे मल्टीप्लाई करें तो 9 दूना 18 माइनस का 18, x का क्यूब y स्क्वायर, और इसे गुणा करें तो 9 5 45 प्लस का, और x की पावर होगा स्क्वायर y की पावर होगा क्यूब, इसे गुणा करें तो 29 27 यानी माइनस का 27 होगा, x की पावर हो जाएगा 4 और y का हमारा स्क्वायर रहेगा जो कहते हो। इसे गुणा करें तो दोनों में एक एक बढ़ जाएगा, 9 का 36 यानी प्लस का 36 आएगा, x का क्यूब होगा y का क्यूब होगा, इसका गुणा करें तो ये बनेगा 9 7 63 माइनस का 63 हो गया, x की पावर 4 होगा और y का क्यूब होगा, इसे गुणा करें तो ये होगा 99 81 प्लस का और x का पावर 4 y के पावर 4, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोग को कंप्लीट में करा दिया। क्लियर ये टेबल, जल्दी से नोट कर लो। अब अगला बेटा, ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, ठीक है, जल्दी करो बेटा जल्दी। रफ करो, चलो बेटा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4, कि ऐसे घना आकार, ऐसे घना आकार बॉक्सों का आयतन, बॉक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, जिनकी लंबाई कॉमा चौड़ाई, ठीक है, और ऊंचाई, और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है।
निम्नलिखित है। देखो पहला ये कह रहा कि 5a कोमा 3a का स्क्वायर कोमा 7a की पावर 4 ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि घनाभ या घन का आकार हो तो घन के आकार में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों सेम होते हैं, लेकिन ये घना आकार कह रहा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, इसका अर्थ है कि घनाभ है। तो होते कैसे हैं देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ठीक है। बनाने के भी तरीका बेटा आप लोग सीख लो। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो इनमें लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, अलग अलग होते हैं। मान लो कि ये वाला जो पार्ट है ये लंबाई हो गया, ये वाला जो पार्ट है चौड़ाई हो गया, और ये वाला जो होता है ये ऊंचाई हो गया। तो इनमें क्या होता है घनाभकार में कि जब इनका हम लोग आयतन निकालते हैं तो आयतन में क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात आती है। तो इनका जो आयतन होता है इनमें क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तीनों के तीनों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हमें यही काम करना होगा। क्लियर कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तो देखो आयतन लिखेंगे, आयतन इक्वल क्या होगा, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ लंबाई क्या है 5a है गुणे में 3a का स्क्वायर गुणे में 7a की पावर 4। तो सबका गुणा करो, 70 के 21, 21 में 5 से गुणा करोगे तो 5 5 दूना 10 105। ए देखो गिन लो, ये यहाँ 4 है, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो a की पावर 7, ठीक है। और हमेशा इसका इकाई हम क्या लिखते हैं घन, ठीक है, इकाई लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी इसमें इकाई नहीं दी है तो इसका भी हम लिखेंगे घन, ठीक है, इकाई। बात समझ रहे हो बेटा, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर, नोट करो बेटा। चलो अगला देखो, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन इसका दिया हुआ 2p, 4q, 8r, ठीक है। तो आयतन क्या होगा बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यही सेम कंडीशन है, ये लंबाई है चौड़ाई ऊंचाई है, तो यह क्या लिखेंगे 2p गुणे में 4q गुणे में 8r। थोड़ा चौका 32, 32 दूना 64, 64 हो गया, पी क्यू आर लग जाएगा, पी क्यू आर, ये होगा घन इकाई, ठीक है। आंसर नोट करो, हो गया बेटा। अगले पे चलो, चलो करते चलो बेटा जल्दी जल्दी। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसका तीसरा पार्ट कह रहा कि एक्स वाई कोमा, ठीक है, 2x का स्क्वायर वाई कोमा 2x वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आयतन क्या होगा बेटा, आयतन इक्वल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों को गुणा कर दो। तो एक्स वाई गुणे में 2x का स्क्वायर वाई गुणे में 2x वाई का स्क्वायर, तो गुणा करोगे तो सबसे पहले ये जो नेचुरल नंबर है इनको गुणा कर लो, 2 में 2 से गुणा करोगे 4, और तो कोई नहीं है, यहाँ पे 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x को देखो अल्फ़ाबेटिकली हम चलेंगे, x कितने हो रहे 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो x की पावर 4 हो गया। y देखो 1 2 और 2 4, y भी हमारा 4, ठीक है, दोनों हमारे 4 4 हो गए, तो इसे क्या लिखेंगे घन इकाई, ठीक है। चौथा देखो, चौथा में हमारा है a कॉमा में 2b, ठीक है, कॉमा 3c। तो इनका आयतन क्या होगा बेटा,
आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्या होगा a गुणे 2b गुणे 3c, गुणा कर लो तो 3 दूना का 6 a b c a घन, ठीक है, इकाई बनेगा। क्लियर, ये हमारा आंसर होगा। जल्दी से नोट करो बेटा। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब अगला कह रहा है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसे रफ कर रहा हूँ बेटा, जल्दी नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन कह रहा 5वां, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है, इंग्लिश मीडियम वालों को मिल जाएगा, ठीक है, कि फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये चीज़ें होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक्स वाई है, फिर कॉमा दे दिया, ठीक है, वाई जेड है, फिर कॉमा दे दिया, और यहाँ पे जेड एक्स है। तो कहने का अर्थ है गुणा करना है, तो कॉमा के स्थान पे गुणा का साइन दे दो, ठीक है, जैसे हम लोग प्लस या माइनस का साइन दे रहे थे। अब देखो एक्स कितने हो रहे हैं, तो एक्स हमारे पास 1 और 1 2 हो हुए, तो एक्स का हम पावर 2 कर देंगे। वाई देखो 2 हुए, तो वाई का हम पावर कितना कर देंगे 2, और जेड भी हमारे कितने हो रहे 2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड का होल पावर, या ऐसे लिख सकते, दोनों में से कोई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, दूसरा इसका कह रहा कि ए है कॉमा ए का स्क्वायर है कॉमा ए का क्यूब है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए गुणा माइनस का ए का स्क्वायर लिखेंगे गुणा में ए का क्यूब, तो माइनस से और प्लस में गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस होगा, तो माइनस पहले आ जाएगा। अब देखो ए कितने हो रहे हैं 3 2 5 5 और 1 6, तो ए की पावर 6, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। इसका तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है कि 2 कॉमा 4 वाई कॉमा 8 वाई का स्क्वायर कॉमा 16 वाई का पावर 3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, 2 गुणा 4 वाई गुणे में 8 वाई का स्क्वायर गुणे में 16 वाई का क्यूब, तो ये गुणा कैसे होगा, 4 दूना 8, 8 8 64, या 4 दूना 8 कर लो, ठीक है, 8 8 8 64 कर लो, 64 में 16 से गुणा करो, ठीक है, तो यहाँ रफ में गुणा कर लो, ठीक है, ये 64 हो गया, 8 से गुणा कर लो यानी 16 से गुणा करो, ठीक है। तो देखो छः का 24, 4 हाथ में 2, 6 जगह 36 2 38, ठीक है, और ये 64 हो जाएगा, ये 4 8 4 12, ये इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो y कितने हो रहा है 1 और ये 2 3 3 3 6, तो 1024 और y का पावर 6, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो इसे चेक कर लो आंसर बेटा कि यही आ रहा है कि नहीं। क्लियर, पांचवा है तो 1024 y की पावर 6 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है करते हुए। चलो बेटा, अब अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला देखो, चौथा यहाँ पे कह रहा, ठीक है, कि ए है कॉमा 2b है कॉमा 3c है कॉमा 6abc है, ये तीनों दिया हुआ है, तो इन्हें गुणा करेंगे, a गुणा 2b गुणा में 3c गुणा में 6abc, पहले नंबर जो दिए हैं उनका गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 जगह 36, तो 36 हो गया। अब ए बी सी लगाओ, ए कितने हो रहे हैं 1 और 1 1 यहाँ, तो ए का स्क्वायर, बी देखो बी और बी यहाँ पे, तो बी का स्क्वायर, सी यहाँ और सी तो सी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। टैली कर लो बेटा। क्लियर, अच्छा जी। अब
अगला क्वेश्चन कह रहा 5वां कि m है कॉमा माइनस mn है कॉमा mnp है। क्लियर? तो इनको गुणा करना है, m गुणा में माइनस करके mn लिखो गुणा mnp। तो देखो m कितने हो रहे हैं, 1 2 3, तो m की पावर क्या होगा, माइनस लगाकर 3, क्योंकि माइनस में किससे गुणा करेंगे वो माइनस आ जाएगा। अब n देखो n तो n का स्क्वायर और p कितना, 1 p हो रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो तकरीबन मैं सारे के सारे इसके भी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। ये भी आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी से। ठीक है, अब आराम से बैठकर बेटा एक एक सम आप लोग घर पे कंप्लीट करो। ठीक है।